21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान आज। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल मैदान में। पीएम मोदी ने जनता से की मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के अति संवेदनशील इलाकों पर मतदान खत्म। जगदलपुर बस्तर में 5 बजे होगी वोटिंग। छिंदवाड़ा समेत एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग आज। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे 88 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने परिवार के साथ किया मतदान। पीएम मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाया सवाल। कहा, 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म शूटिंग कर रही, इनका रिजेक्शन पहले हो चुका तय। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव को लेकर दी जानकारी। कहा, युवाओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। जागरूकता अभियान का हुआ असर। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। लोकसभा को लेकर बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग जारी है। 21 राज्यों, यूटी की 102 सीटों पर वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। पहले चरण की मतदान लोकसभा वोटिंग जारी है। 21 राज्यों, यूटी की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58.14% वोटिंग हो चुकी है। मंडला में 3 बजे तक 58.28% मतदान हो चुके हैं। एमपी में अब तक 53.40 मतदान प्रतिशत हो चुका है। राजस्थान में 40.51% मतदान। वहीं उत्तर प्रदेश में 47.44% तक मतदान पूरे हो चुके हैं। लोकसभा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अभी भी जारी है। इक्कीस राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान पूरे देश में जारी है। पहले चरण के मतदान के लिए मध्य प्रदेश की 6 सीट, उत्तराखंड की 5 और राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जनता से अधिक मतदान करने की अपील की है। 400 पार का नारा उत्तराखंड से पूरा सहयोग होगा। पूरा उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद देगी और 500 की 500 सीटें उत्तराखंड की हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हैं मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट
यहाँ वोट डल रहा है और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है, ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इस बार हमारा अपना माननीय मोदी जी के माध्यम से जो चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ, एक एक करके धीरे धीरे चारों तरफ से अनुकूल समाचार मिल रहे हैं। मैं अपनी ओर से मतदाताओं का आभार भी मानता हूं, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 2014 में 27, 2019 में 28, इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये हम कामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करना चाहूंगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का लोभ, लालच, दबाव या कोई अनावश्यक माहौल बनाता तो प्रशासन सजग है, आपके साथ खड़ा है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण जनता है और अपना दायित्व का निर्वहन करेगी। और मोदी जी ने जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाया, भारत की प्रगति में जो उन्होंने रोल अदा किया है, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़त। बड़ी खबर इस वक्त की आपको छिंदवाड़ा से बता दें, मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़त का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के पोलिंग बूथ क्रमांक 278 का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कुर्सियों की तोड़फोड़ कर वोटर लिस्ट भी फाड़ दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़त हो गई। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में पोलिंग बूथ क्रमांक 278 में मतदान चल रहा था, जिस वक्त भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण को लेकर मतदान जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पटेल नगर के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में बदलाव होने जा रहे हैं। उन्होंने जनता से इस बार अपने लिए वोट किए जाने की अपील की है। जनता का उत्साह जो है वो बहुत स्तुत्य है वोट डालने के लिए। और इसका एक बड़ा कारण, जो बहुत स्वाभाविक कारण है, जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो फिर बड़ी संख्या में और बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से पोलिंग बूथ की तरफ जाती है। और यहाँ भी वो उत्साह दिखाई दे रहा है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 60 जगहों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं जहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अंदर मतदान करवाने की प्रोसेस इतनी धीमी है कि वो चिंता का कारण बन गई। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र जलालगांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए वोट नहीं डाले। चुनाव का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से ग्रामीण सड़क बनाने के साथ ही नजदीकी स्कूल में पोलिंग बूथ बनाने की मांग करते आए, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो, उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से, ये तो हमारा रोड की वजह से ये है, गांव हमारा आगे 500 मीटर।
उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर के अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक का एक एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में अपने मतदान का प्रयोग कर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर देश के महान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दे। वहीं लोकतंत्र के महापर्व पर हर तरफ से खूबसूरत तस्वीर आ रही है। इस कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां मेयर आम लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि देश के बेहतर भविष्य की कामना के लिए सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोट मिलकर लाखों के वोट मिलेंगे और वही वोट जो है देश की हमारी प्रगति, हमारी समृद्धि, देश के विकास के लिए, आगे बढ़ने वाली सरकार के लिए जो है वो एक एक वोट जो है आने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि आने वाला समय जो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति दे रहा है, और हमें अपना वोट, क्योंकि हमें ये जरूर समझना होगा कि जितना इस एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास, एक वोट का अधिकार उन्हें है, जितना एक वोट का अधिकार हमारे राष्ट्रपति, उतना ही अधिकार हमारा भी एक वोट का है और हमें अपना इस मत का प्रयोग जरूर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से कहा कि यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसे पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी।
सरोवर नगरी नैनीताल में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। आपको बता दें, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी एक दूसरे पर हमला बोला, लेकिन मतदाता खामोश है। हार जीत को लेकर कोई खुली प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतदान के लिए आया हूँ। हमेशा वोटर रहे हैं और मतलब वैसे तो हम सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं भी चुनाव ड्यूटी वगैरह में चल रहा हूँ तो एज ए वोटर यहाँ आया हूँ। जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, धार्मिक सद्भावना है, यही मुख्य मुद्दे हैं। इससे ही देश बनना है। देखिए, वोट तो सीक्रेट होता है, लेकिन बदलाव तो प्रकृति की नियति है और बदलाव होना चाहिए। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन अल्मोड़ा के खतियाड़ी के बूथ नंबर 107 में 1.5 घंटे तक वोटिंग नहीं हो पाई। दरअसल ईवीएम मशीन के खराबी आने की वजह से सुबह 8:30 बजे तक एक भी मतदान नहीं हो पाया। ईवीएम बदलने के बाद मतदान शुरू हुआ है। मसूरी के टिहरे संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला ने मसूरी में अपने मतदान का प्रयोग किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव जरूर करेगी। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता सब देख रही है। पिछले 10 सालों में देश में कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं इन तमाम सवालों को लेकर ज्योति सिंह गुंसोला ने टीवी 24 से खास बातचीत भी की है। चुनाव की मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग संजय नगर में मौजूद हैं। क्षेत्रीय विधायक का हमारे साथ मौजूद है। कितना रुझान है लोगों में, कितना उत्साह? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस समय पूरे देश भर में जितना मतदाता है बहुत उत्साहित है। वो उत्साहित है इस बात को लेके, देश को लेके, भविष्य को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके। महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने वोट डाला। इसी के साथ उन्होंने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। आपको बता दें, ज्योति आमने ने नागपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। वे एक्ट्रेस और मॉडल हैं। आपको बता दें, ज्योति आमगे दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में जानी जाती है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड का बैज भी दिया जा चुका है। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। चुनाव में कुछ पोलिंग बूथ को आदर्श पोलिंग बूथ के रूप में तैयार किया गया है। काशीपुर के आदर्श पोलिंग बूथ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और उन सभी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया गया है जो मतदाता के लिए जरूरी है। विशेष सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किया गया है। में पहले चरण पर हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर कई जगह आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये काशीपुर का आदर्श बूथ है कि किस तरीके से ये खूबसूरत बनाया गया है। मतदान के महोत्सव को लेकर कितनी खूबसूरती से ये तैयार किया गया है। यहाँ मतदान करने आए लोगों को लिए रुकने विश्राम करने की व्यवस्था के साथ साथ पानी की व्यवस्था, साथ ही उनके साथ और भी महत्वपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं। किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है वोटों को लेकर। लोग देखिए कि किस तरीके से लगातार आदर्श बूथ पर वोट डालने आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लगातार अलर्ट है और देखिएगा किस तरीके से लोगों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह है। ये देखिए व्यवस्था किस तरीके से, सिटीजन लोग यहाँ व्यवस्था विश्राम कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश है। कैसा लगा ये बूथ? ठीक है, अच्छा है। हमारे तो घर के पास कहीं है। कैसा बूथ लगा? ये व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब जी वोट डालने आए हो कि तो कैसा लग रहा है? आपने कई बार वोट डाली, इस बार क्या किस उद्देश्य को लेकर वोट डाले? कैसी सरकार चाहती है? उद्देश्य तो अच्छी चाहते हैं। अब ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा हमें कौन सी चाहिए। देश की तरक्की आपको पता है। बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं वही है जी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है वोट को लेकर और उत्साह डबल हो जाता है आदर्श बूथ को लेकर। बने रहिए आप टीवी 24 के साथ। काशीपुर, अजहर मलिक।
सितारगंज में लोकसभा चुनाव के मतदान जारी है। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतदान स्थल पर पहुंचकर कतार में लगकर मतदान करते नजर आए। साथ ही सौरभ बहुगुणा ने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। सितारगंज की देवचुनी जनता से निवेदन है कि सब वोट देने जाइए। आपका वोट बहुत बहुमूल्य वोट है। ये आने वाले भारत के भविष्य का फैसला करेगा, आने वाले 5 सालों का फैसला करेगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के में लगातार उत्तराखंड विकास के रास्ते में चला है, वो विकास गति धीरे ना हो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक लोकसभा सीट बस्तर पर वोटिंग हो रही है। बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। महिलाएं वोट देने सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गई हैं। जगदलपुर में पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। 79 साल के मतदाता रविंद्र दास मतदान करने के लिए व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम ने उनसे उनकी सहायता की है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। संवेदनशील इलाकों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक के सामान्य इलाकों में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्र के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बस्तर सीट के दोनों प्रत्याशी कवासी लखमा और महेश कश्यप ने मतदान किया। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन आज उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने जनता से नकुल नाथ को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि विक्रम महाके ने स्वेच्छा से बीजेपी ज्वाइन की थी, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विक्रम महाके की अपील से छिंदवाड़ा की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि छिंदवाड़ा महापौर का यह बयान चिंता का विषय है। किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। उसके बाद हमने देखा था कि नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार और तमाम तरह की बातें कही थी। उनके बारे में जो टिप्पणी करी थी उसका भाजपा ने विरोध भी करा था कि एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, यदि उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी है तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं। उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके बयान की आलोचना की थी। तमाम नेताओं ने आलोचना की थी, आदिवासी वर्ग के नेताओं ने आलोचना करी थी कि एक पूरे समाज का वो अपमान कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके। अब कमलनाथ जी का खेल तो चल ही रहा है, शराब भी पकड़ी जा रही है, पैसे भी पकड़े जा रहे हैं, नकली सीढ़ियां भी घर पे बन रही है और वहां से पैसे लिए जा रहे हैं। तो क्या खेल उन्होंने किया है, क्या दबाव प्रभाव का उपयोग किया, ये तो जल्दी सामने होगा। लेकिन विक्रम महाके ने स्वेच्छा से भाजपा ज्वाइन करी, उन्होंने खुद बयान दिया, उन्होंने खुद भाजपा को वोट देने की उस समय अपील करी, विकास के लिए अपील करी, और नकुलनाथ जी ने उनके बारे में क्या कहा वो भी सबने देखा। देखिए, अंतरात्मा हर एक व्यक्ति की यही कहती है कांग्रेस के समर्थन में वोट किया जाए छिंदवाड़ा में। और सबसे बड़ा विषय वहां दूसरा है कि जो विक्रम महाके जी एक निर्वाचित महापौर जिन्होंने वीडियो जारी करके जो बयान दिया है, उस बयान में वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, और वो एक डर उनके चेहरे पे साफ है। एक निर्वाचित महापौर को कमरे में बंद होके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, भविष्य की चिंता भी उसके बयान में है। तो भविष्य में क्या होने वाला है, कौन उसको डरा रहे हैं, कौन उनको डरा रहे हैं,
कौन उनको धमका रहे हैं। एक निर्वाचित महापौर अगर इतना असुरक्षित है तो प्रदेश में क्या हाल हो रहा है लॉ ऑर्डर का। और ये बीजेपी के नेता पहले दिन से हम कह रहे हैं डरा धमका के कांग्रेस के नेताओं को ले जाने का काम कर रहे थे। इक्का दुक्का जिन नेताओं को लेके गए उनको किस तरह का डराने का काम किया है। क्या विक्रम महाके की जान को खतरा है भविष्य में? मैं तो मांग करता हूं कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और इसकी जांच हो कि कौन लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट बन के डरा धमका के लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो वहीं नक्सली के नापाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। बीजापुर में के ही भैरमगढ़ थाना इलाके के चिहका में आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें एरिया डोमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी को बाएं पैर और बाएं हाथ में चोट आई है। सीआरपीएफ जवान चिहका पोलिंग बूथ के आसपास के दायरे में एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के पूर्ण शांति के साथ मतदान जारी है। अब तक संतोषजनक मतदान हुए हैं। मतदान के दौरान कोई बाधा नहीं हुई। 11 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान बालाघाट के बैहर विधानसभा में 43% से ज्यादा हुआ। बैहर के दुगलई गांव के मतदान केंद्र में 100% मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित इस गांव में 80 वोटर थे, जिससे सभी ने मतदान करके लोकतंत्र की मजबूती दिखाई है। और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल परसेंटेज है वो 30.46 है राज्य का। प्रथम चरण में जो संसदीय क्षेत्र हैं, यदि हम इनको संसदीय क्षेत्रवार देखते हैं तो जो पोल परसेंटेज है बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूं, सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% है 11 बजे तक का। जो प्राप्त जानकारी, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शहडोल में ये परसेंटेज 29.57 है। जबलपुर में 27.41 है। मंडला में 32.03 है। मंडला में 32.03। बालाघाट में ये 35.64 है 35.64 और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है। मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का 32.51। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस महा उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सब लोग चुनाव में मतदान में अवश्य भाग लें। भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।